जिसमें हमारे अधिकार नहीं होंगे। 51% अभी बताया गया कि 51% और 49%। 51% अगर है तो भारत सरकार का नियम कानून उस पर लगेगा, और अगर 49% है तो भारत सरकार का नियम कानून नहीं लगेगा। 2% में सरकार कंगाल हो रही है और सरकार माला माल हो रही है। लेकिन ये समझने की बात है, इसमें केवल मानसिकता है कि हम जो बहुजन लोग हैं, जो हम लोग पढ़ लिख करके जा रहे थे, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी, उनमें ब्रेक लगे। जो विद्यालय आज खोले गए, प्राइमरी में आवश्यकता थी तब विद्यालय खोले गए थे, उन विद्यालयों में पहले अध्यापक न देना, और जब अध्यापक आप नहीं देंगे तो कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को वहाँ पढ़ने नहीं भेजेगा, और जब पढ़ने नहीं भेजेगा तो छात्र संख्या कम हो जाएगी, और छात्र संख्या कम हो जाएगी तो अध्यापक का पद खत्म कर देंगे, और पद खत्म करके फिर छात्र संख्या कम होने के नाते एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज करते रहे। विद्यालय खोलना तो दूर, एक भी विद्यालय नहीं खोल रहे हैं, विद्यालय बंद कर रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? और प्राइमरी स्कूल में कौन लोग पढ़ते थे? आपका राजकीय विद्यालय जो होता था, राजकीय इंटर कॉलेज होता था, उसमें परीक्षा होती थी, जो लोग उसमें पढ़ने का अवसर पाते थे उतने को धन्य समझते थे। आज क्या किया है कि उन सरकारी कॉलेजों में अध्यापकों को देना बंद कर दिया। अब वहाँ गणित का अध्यापक नहीं है, अंग्रेजी का अध्यापक नहीं है, विज्ञान का अध्यापक नहीं है, यहाँ तक कि हिंदी का अध्यापक नहीं है। और जब अध्यापक नहीं रहेंगे तो गार्जियन बच्चे वहाँ नहीं भेजेंगे, और जब बच्चे नहीं भेजेंगे तो बच्चों की संख्या कम होने के नाते वो अध्यापक की संख्या कम करते रहे। जो छात्र और अध्यापक का जो अनुपात है, उसे जो छात्र और अध्यापक का अनुपात है, उस हिसाब से अध्यापक कम कर रहे हैं। अध्यापक कम कर रहे हैं तो किसका? अंग्रेजी का अध्यापक कम करेंगे, कि हिंदी वाले को हटाएंगे, कि गणित वाले को हटाएंगे, कि साइंस वाले को हटाएंगे। अध्यापक तो उतना होने चाहिए। तो इस तरह से सरकार की ये नीति चल रही है कि हमारा जो बहुसंख्य आबादी है, बहुजन है, ये किसी भी प्रकार से पढ़ न पाए। और जब विद्यालय, राजकीय विद्यालय खुला हुआ है, तो उसके बगल में ही आपको निजी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय खोलने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। आपने बगल में खोल दिया, बगल में दे दिया, वो प्राइवेट स्कूल वाला ज़्यादा तत्परता दिखाता है, और इसमें आप अध्यापक नहीं दे रहे हैं तो बच्चे सब शिफ्ट हो जा रहे हैं वहाँ, और यहाँ विद्यालय बंद हो जा रहे हैं। तो मूलतः जो, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा सोचना है, या जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, केवल हमको आगे बढ़ने से रोकना है, शिक्षा को बर्बाद करना है। हम शिक्षित ना हों, और जब शिक्षित नहीं होंगे तो हम धन की स्थिति हमारी खराब होगी, हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, और हम अपना तर्क शक्ति खत्म हो जाएगी, तर्क नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो पेंशन की व्यवस्था है, पेंशन की व्यवस्था पहले थी, अब पेंशन की व्यवस्था खत्म कर दी गई। जब हमारे लोग उसमें जाने लगे तो पेंशन की व्यवस्था खत्म कर दी। पेंशन जो, जैसा कि बताया गया कि बुढ़ापे की लकड़ी है, बुढ़ापे की लाठी है, उसको जब जरूरत होती है, उसको दवा कराने की जरूरत पड़ेगी, सब चीज की जरूरत पड़ेगी, तो उसका पेंशन खत्म करते रहेंगे। और जो एनपीएस है, एनपीएस ऐसी संस्था, कभी भाई साहब ने बताया, ऐसी संस्था को है जो एनपीएस का पैसा है वो हेड में जमा हो तो समझ में आवे कि सरकार के खाते जा रहा। किसी हेड में नहीं जमा होता है, 2 पन्ने का शेड्यूल लगता है और वो पैसा कट जाता है। सरकार कहती है कि 10% हम दे रहे हैं, 10% एम्प्लॉय देगा और 14% एम्प्लॉयर देगा, 24% वो दे रहा है। लेकिन जा कहाँ रहा पैसा, और पैसे का क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। अब इधर लाए भी यूपीएस लाए, यूपीएस में इन्होंने दिमाग लगाया। अभी तक ये था कि जो पेंशन, जो कर्मचारी पेंशन पर जाएगा, उस कर्मचारी का जो लास्ट का पे है उस वेतन पर पेंशन बंधेगा।
उसमें भी दिमाग लगाया इन्होंने। 12 महीने का वेतन निकाल करके उसका जो औसत होगा उस पर पेंशन देंगे। और ऑप्शन दिया है कि आप एनपीएस लीजिए अथवा यूपीएस लीजिए। क्यों आदमी यूपीएस लेगा, क्यों नहीं ओपीएस लेगा? पुरानी पेंशन वाली बहाली क्यों नहीं चाहेगा? तो जो सरकार की मानसिकता है, सरकार की मानसिकता प्रदूषित है और हम लोगों के विरुद्ध है, बहुसंख्य के विरुद्ध है। ऐसा नहीं कि खाली एससी एसटी ओबीसी की बात है, उसमें सब लोग प्रभावित हैं। और सरकार जो है अपना जो दिमाग लगाए हुए है प्राइवेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए, वो पैसा सीधा वहां जा रहा है। जीपीएफ था, जीपीएफ का हेड था, सरकारी हेड था, सरकारी हेड में जमा होता था। इस प्रकार से जो निजीकरण है, आपका जो एनपीएस है, यूपीएस है, वो हमारे हित में नहीं है। और हम लोगों को इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए, हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए। इन्हीं शर्तों के साथ हम अपनी बात विराम देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद सर। देखिए कितनी मेहनत के बाद आप मंच तक आए हैं, ठीक है। बहुत सटीक चीज़ों पर आपने अपनी बात रखी है। नॉट सुटेबल, नॉट अवेलेबल, दो शब्द है। नॉट सुटेबल इस समय चल रहा है, भर्ती निकलेगी, आप बहुत खुशी से अपने बच्चे से बात करवाएंगे और वहाँ बैठे लोग ये दो चीज़ों का पालन कर रहे हैं। बच्चा आपका नॉट सुटेबल है और नॉट अवेलेबल है। सुटेबल जो डिसीजन